नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यूके पीएससी में जो सिविल जज का एग्जाम कराया गया था 13 मार्च 2022 में, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं पूरा जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए। तो सारे क्वेश्चंस हम जनरल नॉलेज के सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के यूके पीएससी में जो है अपकमिंग जो एग्जाम रहने वाले हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे तो पहला क्वेश्चन है 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है पंचायती राज। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। ठीक है, जो हेडक्वार्टर आपका यूनेस्को का वो आपका पेरिस में लोकेटेड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन आर। ठीक है, तो कितने मेंबर्स आपके हैं वो हैं आपके, ठीक है, 27 मेंबर्स आपके यूरोपियन यूनियन में है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 हैज रिवाइज द, ठीक है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर 25 नवंबर 2021 को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, हेल्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकंड बाय द, ठीक है, अलायंस फोर्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ फॉर ऑफ वॉर। ठीक है, फिफ्थ का राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट was held that right is not to be deported is, ठीक है, constant are। सो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज हेल्ड दैट राइट्स इज नॉट टू बी डिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका सी रहेगा, मोहम्मद अली। ठीक है, मुल्ला वी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देन इसके बाद है उषा राव, ठीक है, मुनरी ऑफ द इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द, ठीक है, एजेंसी ऑफ यूएन। ठीक है, तो इसका जो सेवंथ का राइट आंसर रहने वाला है वो है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी। एट्थ क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव इंडिया एट, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ठीक है, जज इन द केस ऑफ द, ठीक है, यादव जादव। ठीक है, तो एट्थ का जो राइट आंसर रहने वाला है एडवोकेट हरीश सल्वे। ठीक है, एट का आपका हरीश सल्वे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपका, विच सेक्शन ऑफ द, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 2021 डिफाइन द टर्म टर्म कॉमर्शियल सर्जुलेंस। ठीक है, सर्जुलेंस करके जो है इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका सेक्शन, ठीक है, 2D। ठीक है, सेक्शन 2D नहीं, सेक्शन 2D नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका सेक्शन 2F। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंडिया टोटल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर। ठीक है, तो टेंथ क्वेश्चन काफी सिंपल है, काफी लोगों को पता होगा, तो उसका राइट आंसर आपका जो है 20। ठीक है, बी रहेगा। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लोअर्ड द फॉलोइंग एज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है जिसमें 21 साल से 18 साल जो है उम्र कर दी गई थी आर्टिकल 326 के तहत। तो उसका राइट आंसर है आर्टिकल 61 अमेंडमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 61 अमेंडमेंट था। 12वां क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो टेम्परेरी जो है आपका प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, ये थे आपके डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सिन्हा जी थे, तो डॉक्टर सिन्हा आपके राइट आंसर। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लीडिंग केस डायरेक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और डिक्लाइन लेजिस्लेटिव आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 13 का जो राइट आंसर रहेगा आपका री दिल्ली लॉ एक्ट 1912। ठीक है, री दिल्ली एक्ट 1912। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक ठीक है, जुडिक्शन करके जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 27 आपका राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC कंप्लाइज ऑफ। ठीक है, तो IFC कंप्लाइज ऑफ किसका है, इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर रहता है, प्रेसिडेंट एंड स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 16 क्वेश्चन है, उत्तराखंड डे एंड और स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो 16 क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसका जो राइट आंसर रहेगा 11 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन, एज पर इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, 2021 FDI सीलिंग्स लिमिटेड इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन, तो कितनी परसेंटेज बढ़ा दी गई है। ठीक है, 49 to 74%। सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सेवंथ का क्वेश्चन ये है। और 18th क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एट द, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज प्रोवाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 224A। ठीक है, आर्टिकल 224A के तहत होगा। ठीक है, इसके बाद है 19th क्वेश्चन जो रहेगा आपका, मुस्लिम वुमेन्स, ठीक है, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो किस तारीख को, 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फातिमा बीबी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन देखते हैं, जज KS, ठीक है, KS रिटायर्ड जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज डिसाइडेड बाय द हु मेनी जजेस। तो कितने जजों के तहत इसको बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 जज। ठीक है, जो वर्सेज रहा था यूनियन ऑफ इंडिया केसेस और रिटायर्ड, ठीक है, KS के तहत, तो इसमें आपके 5 जजेस रहे थे। देन 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, क्लॉज K टू आर्टिकल 51A वाज एडेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द हाई सिविलियन अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूट इन द ईयर्स। तो किस ईयर को इसको हाईली सिविल मतलब सिविल अवार्ड माना गया, मतलब सबसे उच्च स्तरीय अवार्ड माना गया। इसका राइट आंसर जो रहेगा 1954। ठीक है, 1954 में आपको माना जाएगा। 24 क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोरेंट ऑफ डुलाम थ्योरी। ठीक है, डुलम्स एक थ्योरी होगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 24 का वो रहेगा आपका डी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ
ऑफ द इंडिया, सबसे पहला चीफ जज कौन था इंडिया का? तो 25 का क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा जज, ठीक है, जे के कलनिया, ठीक है, जे के कलनिया इसका राइट आंसर है। 26 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो पहला अटॉर्नी ऑफ जनरल है एमसी, ठीक है, एमसी आपके हैं शीतल याद, ठीक है, शीतल याद। और 27 क्वेश्चन, द टर्म एम्बाको ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ द ओरिजिनल, मतलब जो इम्बाको होता है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, ठीक है, तो ओरिजिन आपका जो है इम्बाको का वो हुआ आपका रोमन ओरिजिन, ठीक है। 28th क्वेश्चन है, हु कॉइंड ऑफ द टर्म इंटरनेशनल लॉ? तो इंटरनेशनल लॉ का जो राइट आंसर रहेगा जेमनी। 29 क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो 29 का राइट आंसर रहेगा जीवी मलवा कना, ठीक है, क्लेना। तो जीवी करके जो है आपके राइट आंसर आपका फर्स्ट स्पीकर रहे थे लोकसभा के। 30th क्वेश्चन रहेगा आपका, विच स्टेट फर्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है, रिसेंटली डिसाइडेड दैट नो गोरखा सिटीजन विल बी, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट अंडर द, ठीक है, सिविलाइजेशनशिप, मतलब जो है अमेंडमेंट जो रहेगा आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 के तहत। तो कहाँ के जो गोरखा एक होता है, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट भी होता है हमारे आर्मी में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आसाम, ठीक है, आसाम में इसको नो, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत। 31 क्वेश्चन रहेगा, अंडमान निकोबार, ठीक है, आइसलैंड केम अंडर द जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? ठीक है, 31वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है, जो अंडमान निकोबार रहेगा अंडर द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो कोलकाता हाई कोर्ट रहेगा। 32 क्वेश्चन रहेगा आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, डॉक्ट्रीन वॉज मैंशनड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा डीके, ठीक है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल पब्लिक ट्रस्ट करके जो है ये केस था। 33वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोज ड्यूटी ऑन द स्टेट टू परस्यूड एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? ठीक है, तो ये जो रहा आपका, ठीक है, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये जो एक्ट रहा था आपका आर्टिकल 48A, ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत आपको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट था। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 34 का आंसर है आर्टिकल, ठीक है, 393, ठीक है, 393 आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। देन 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन? जो ईरिस का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से बोरो किया गया था, ठीक है, उधार लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, आपको राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। 36 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मौलाना अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है जो सी इज अ राइट आंसर, ठीक। देन 37 क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जज इज, ठीक है, तो कितने साल का इनका जो है टेन्योर रहता है? वो रहता है आपका 9 ईयर्स का, ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा इसका 9 ईयर्स रहेगा। 38 क्वेश्चन, यूनियन कमीशन ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज रिप्लेस्ड बाई, तो किसके तहत रिप्लेस किया गया था? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल के तहत आपका जो है इस राइट को रिप्लेस किया गया था, ठीक है, तो बी इज है राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस इज लोकेटेड? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस का कहाँ है? ये है आपका जेनीवा में, ठीक है, जेनीवा, ए इज अ राइट आंसर। देन इसके बाद देख लेते हैं 40th क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले लॉ मिनिस्टर आपकी जो रहे वो रहे आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी इज राइट आंसर। 41, विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक द प्रोविजन ऑफ द, ठीक है, जनरल कैजुअल एक्ट 1857, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब ये जो आर्टिकल रहा कौन सा? जनरल कैजुअल एक्ट, तो ये किसके तहत रहा था? कौन सा आर्टिकल के तहत रहा था? जनरल कैजुअल एक्ट, ये रहा था आपका आर्टिकल 372, ठीक है, आर्टिकल 372। 42 क्वेश्चन, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज वेनिस्ड पॉइंट ऑफ, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, तो वेनिस पॉइंट किसके तहत रहा था? ये रहा था आपका डी, इसका राइट आंसर रहता होलैंड, ठीक है, होलैंड में इसको इंटरनेशनल लॉ वेनिस पॉइंट माना गया था, ठीक है। 43 क्वेश्चन, द यूनियन, विच यूनियन टेरिटरी वॉज मर्ज्ड इनटू द अदर इन द ईयर 2020? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दमन एंड दीव विद दमार एंड नागर हवेली, ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर। 44 क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन एडेड बाय द एक्ट, ठीक है, 2019? तो इसका 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज आपकी एक्ट की गई थी जम्मू कश्मीर में की गई थी। विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई कोर्ट इज ओन? ठीक है, कौन से स्टेट ने हाई कोर्ट को ओन करा था? ठीक है, ओन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका आसाम, ठीक है, राइट आंसर आपका आसाम। 46 क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? मतलब सबसे बड़ी हाई कोर्ट आपकी कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, सबसे बड़ी हाई कोर्ट इंडिया की आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट रहेगी। 47 क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट मौजूद हैं? तो अभी जो है 25 हाई कोर्ट्स, 25 हाई कोर्ट आपके इंडिया में मौजूद है। 47, लोकहा एंड लोकता एक्ट, ठीक है, दो एक्ट थे, कॉज इन टू फोर्स इन ईयर्स, कौन से ईयर्स में आपके जो है हुए थे? तो 2014 में ये जो है दोनों एक्ट फोर्स हुए थे। 49 क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली? तो कब आपके जो है इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। 50 क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
WTO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो WTO कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था, इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 जनवरी 1997, ठीक है 1997। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये रहेगा। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया। अब इसके बाद जो है लॉ का पार्ट है, तो इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2022 का पेपर था, ठीक है 2022 का ये जूनियर, ठीक है जूनियर नहीं, सिविल जज का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।